हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति टीजीटी पीजीटी टीचिंग पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें कुल पदों की संख्या देखा जाए तो 495 पद हैं और दोस्तों इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन। और दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो इसके लिए दोस्तों कुछ पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन पास, कुछ पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी किया गया है। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इसकी सैलरी क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें और समय पर आप उसको अप्लाई कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी की पीडीएफ या पूरा नोटिफिकेशन देखने या खुद पढ़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली से जुड़ जाइए, जिसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, विज्ञापन क्रमांक 01/2024-2025 और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भोपाल संभाग के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय के अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और दोस्तों, विस्तृत अधिसूचना हमारी वेबसाइट, यानी कि आपको यह डिटेल में जो नोटिफिकेशन है, यही नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप लोग ये वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाके कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए लिंक भी यही है, यहीं से आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों, इसी लिंक के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है पीजीटी के पदों के लिए, तो ये वेबसाइट दी गई है दोस्तों, और टीजीटी पदों के लिए ये वेबसाइट दी गई है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए जो लिंक खुलेगी दोस्तों, उसकी जो डेट दी गई है वो 16/4 यानी 16 अप्रैल 2024 से इसका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, सुबह 9 बजे से। और जो लास्ट डेट रखी गई दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने की, वो 26/4/2024 11 बजे शाम तक, रात तक की गई है। 26 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और व्यक्तिगत फिजिकल मोड दोस्तों जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, संभावित जो डेट दी गई है वो 16 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी इंटरव्यू की डेट। उसके बाद दोस्तों इसमें नोट है, उम्मीदवार को आवेदन भरने से पहले आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, पात्र होने पर ही आवेदन करना है। तो इन्होंने बोला है दोस्तों कि उम्मीदवार अपनी पात्रता देख ले, यदि पात्रता रखता है तभी इसको आवेदन फॉर्म को करे। फिर दोस्तों इसमें आगे है, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल, JN ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, A135 अलकापुरी गेट नंबर 02 भोपाल 462024 MP। दोस्तों, नोटिस फॉर इन पैनलमेंट टीचर TGT PGT ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस JNV ऑफ भोपाल रीजन फॉर दिस सेशन 2024-2025, जो सेशन दोस्तों 2024-25 का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक साल के लिए जो है ये वैकेंसी आई है टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल कोएशनल स्कूल सिस्टम अंडर नवोदय विद्यालय समिति मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पैनलमेंट एंड engagement of the service PGT TGT purely on contract basis for the academic session 2024-2025 in JNV run in the states of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा ऑनलाइन ऑन और बिफोर 26/4/2024 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और दोस्तों, JNV बीइंग रेसिडेंशियल इन नेचर मेक इन मैंडेटरी फॉर द टीचर्स टू रिसाइड इन द विद्यालय कैंपस टू अटेंड रेसिडेंशियल स्कूल ड्यूटीज बिसाइड टीचिंग। दोस्तों इसमें जो टेंटेटिव टीजीटी की वैकेंसी है और टेंटेटिव जो पीजीटी की वैकेंसी है वो देख लेते हैं। और दोस्तों इसमें लिंक जो दिया गया है एप्लीकेशन का टीजीटी वालों के लिए और ये पीजीटी वालों के लिए। तो इसमें टीजीटी वालों के लिए जो वैकेंसी दोस्तों, ये टीजीटी हिंदी के लिए एमपी में दोस्तों तो 10 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 11 पोस्ट है और उड़ीसा में 9 पोस्ट रखी गई है। फिर टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों 15 पोस्ट रखी गई एमपी में, और छत्तीसगढ़ में 7 पोस्ट है और उड़ीसा में 15 पोस्ट है। फिर टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों 4 पोस्ट एमपी में, 3 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में 1 पोस्ट है। उसके बाद टीजीटी साइंस में दोस्तों 6 पोस्ट एमपी में, 4 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 2 पोस्ट उड़ीसा में है। फिर टीजीटी सोशल साइंस में 5 पोस्ट एमपी में और 2 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 4 पोस्ट उड़ीसा में रखी गई है दोस्तों। फिर टीजीटी ओरिया में दोस्तों 13 पोस्ट एमपी में, 2 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 4 पोस्ट उड़ीसा में रखी गई है। फिर टीजीटी कंप्यूटर साइंस में दोस्तों 54 पोस्ट है एमपी में, 28 पोस्ट है छत्तीसगढ़ में और 31 पोस्ट है उड़ीसा में। उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए दोस्तों, तो इसमें 8 पोस्ट एमपी में रखा गया है और छत्तीसगढ़ में 10 पोस्ट और वहीं उड़ीसा में 8 पोस्ट रखी गई है। फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट एमपी में, 2 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 2 पोस्ट उड़ीसा में रखी गई है। फिर टीजीटी म्यूजिक के लिए दोस्तों एमपी में एक भी पोस्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2 पोस्ट है और उड़ीसा में 2 पोस्ट है। टीजीटी आर्ट के लिए 5 पोस्ट एमपी में और 1 पोस्ट छत्तीसगढ़ में, 2 पोस्ट जो है वो उड़ीसा में रखी गई है। लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों 2 पोस्ट एमपी में, 1 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 2 पोस्ट उड़ीसा में है। उसके बाद दोस्तों नेशनल टीचर FMM के लिए जो है वो 1 पोस्ट एमपी में और 2 पोस्ट उड़ीसा में रखी गई है। फिर दोस्तों इधर देख लेते हैं, तो टेंटेटिव वैकेंसी जो पीजीटी वालों के लिए वो देख लेते हैं।
तो पीजीटी हिंदी के लिए एमपी में 2 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 6 पोस्ट और उड़ीसा में 3 पोस्ट है। फिर पीजीटी इंग्लिश के लिए 17 पोस्ट एमपी में, 11 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 8 पोस्ट उड़ीसा में। फिर पीजीटी मैथमेटिक्स में 8 पोस्ट एमपी में, 9 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 9 पोस्ट ही उड़ीसा में रखी गई है। फिर पीजीटी फिजिक्स में 11 पोस्ट एमपी में, 12 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 11 पोस्ट जो है वो उड़ीसा में है। उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री के लिए दोस्तों 10 पोस्ट एमपी में, 10 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 5 पोस्ट उड़ीसा में। फिर पीजीटी बायोलॉजी के लिए तो 8 पोस्ट जो है वो एमपी में, 4 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 6 पोस्ट उड़ीसा में है। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों 10 पोस्ट जो है वो एमपी के लिए, 4 पोस्ट छत्तीसगढ़ के लिए और 7 पोस्ट जो है वो उड़ीसा के लिए है। फिर पीजीटी हिस्ट्री के लिए दोस्तों एमपी में एक भी पोस्ट नहीं है, 4 पोस्ट छत्तीसगढ़ में और 8 पोस्ट जो है वो उड़ीसा में है। पीजीटी ज्योग्राफी में 5 पोस्ट एमपी में, 2 पोस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में और 4 पोस्ट उड़ीसा में है। उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स में 7 पोस्ट एमपी में, 6 पोस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में और 6 पोस्ट ही उड़ीसा में रखी गई है। फिर पीजीटी कॉमर्स के लिए दोस्तों 2 पोस्ट एमपी में, 2 पोस्ट आपके छत्तीसगढ़ में और 0 एक भी पोस्ट उड़ीसा में नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिया गया दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ये बाकी जो वैकेंसी दोस्तों सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, उस टेंटेटिव है ये प्रॉपर। उसके बाद दोस्तों रिम्यूनरेशन ऑफर यानी कि जो सैलरी आपको दी जाएगी वो है, तो पोस्ट जो है वो पीजीटी वालों के लिए दोस्तों इसमें जो रिम्यूनरेशन ऑफ नॉर्मल स्टेशन है उनके लिए दोस्तों 35,750 पर मंथ दी जाएगी। और जो रिम्यूनरेशन फॉर हार्ड स्टेशन है उनके लिए 42,250 रुपये पर मंथ दिया जाएगा पीजीटी वालों के लिए। फिर टीजीटी के लिए दोस्तों देख लेते हैं, तो ये है इनको 34,125 रुपये नॉर्मल स्टेशन पर, और जो हार्ड स्टेशन है उनके लिए दोस्तों 40,625 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें एज लिमिट देख लेते हैं, तो अपर एज लिमिट जो कि इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तो अपर एज लिमिट जो है दोस्तों रखी गई है, एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज फॉर टीचर 50 ईयर 50 ईयर मैक्सिमम रखी गई है, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों 1 जुलाई 2024 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। फिर दोस्तों एक्स एनबीएस टीचर मैक्सिमम एज, जो एक्स मतलब कि जो पहले से एनबीएस में टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों जो रखी गई है वो मैक्सिमम जो है 65 यानी 65 ईयर रखी गई है। इनकी भी जो एज लिमिट है दोस्तों 1 जुलाई 2024 से ही काउंट की जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं, तो कैंडिडेट मस्ट असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट मेंशनड एवं बिफोर फिलिंग अप फॉर्म। जो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया पोस्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों विजिट आवर वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दी गई है इसमें आप लोग ऑफिशियल वहाँ जाके आप लोग सारी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। फिर अगला है दोस्तों यूज योर करेक्ट वर्किंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जो आपका मतलब यूज करते हो प्रॉपर उसी को आप देना, क्योंकि उसी पे बाकी सारी डिटेल्स आपकी इंटरव्यू के लिए जो डेट है वो सारी जो जानकारी वो इसी मेल पर आपको आएगी, इसलिए। उसके बाद दोस्तों यूजिंग वन ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड वन पोस्ट ओनली। एक पोस्ट के लिए दोस्तों किसी भी उसके लिए सिर्फ एक ही ईमेल आईडी चाहिए। अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट में डालते हैं तो आपको उससे ज़्यादा ईमेल आईडी भी रखनी पड़ेगी। फिर दोस्तों द इन्फॉर्मेशन शुड बी फिल्ड अप एक्यूरेटली इफ लेटर एट एनी स्टेज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इज फाउंडेड फॉल्स रॉन्ग मिसलीडिंग द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी भी जगह पर कहीं पे भी कुछ गलत या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों कॉपी ऑफ अ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू कैंडिडेट मेल, चेक द स्पैम प्रमोशन ईटीसी सेक्शंस फोल्डर्स ऑफ द मेल थ्रोली। तो दोस्तों आपको जो ये इसकी कॉपी है तो वो आपके एप्लीकेशन को मेल पर भेज दी जाएगी। तो उसको आपको चेक करने के लिए दोस्तों स्पैम वाले जो ऑप्शन है मेल में, तो वहाँ पास से आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन प्राप्त कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये है एज पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑन फिजिकल मोड ओनली, नॉट ऑनलाइन। दोस्तों ये बोला है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन फिजिकल मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में जो है इंटरव्यू नहीं होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू बी बिल पब्लिश्ड ऑन एनबीएस आर भोपाल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपको पब्लिश कर दिया जाएगा इंटरव्यू की जो डेट वगैरह है। उसके बाद है दोस्तों इसमें आगे एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल लिंक डिफरेंट वेन्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसमें जो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में वेन्यू जारी किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज एंड द कॉल लेटर विल बी सेंट ईमेल ओनली बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्टिव वेन्यू। तो सब्जेक्ट वाइज और कॉल लेटर जो है वो दोस्तों ईमेल पर सेंड किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्टिव वेन्यू जेनवी के प्रिंसिपल के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट सेल ब्रिंग प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एट द टाइम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द वेन्यू। आपको खुद ही अटेस्ट करके दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी लाना है जब आपका इंटरव्यू होगा, उस समय वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट का होगा तब। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू विजिट वेबसाइट एनबीएस आर भोपाल रिस्पेक्टिव वेन्यू जेएनवी ऑन रेगुलर बेसिस अपडेटेड। मतलब डेली अपडेट मतलब प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको ये जो वेबसाइट है एनबीएस आर भोपाल की इसमें आपको चेक करते रहना है।
फिर दोस्तों आगे कैंडिडेट सेल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ बोथ साइड ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड मार्क लिस्ट ईच सेमेस्टर ईयर ऑफ डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट विथ ओरिजिनल्स द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वेन्यू। जब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा तो इस सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट में हैं तो दोस्तों उनको ओरिजिनल लेकर आना है और जो फोटो कॉपी है उनको खुद अटेस्टेड करके भी रखना है। उसके बाद आगे दोस्तों स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन द कंसर्ट स्टेट। फिर आगे दोस्तों कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एनी गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ विथ इट्स फोटो कॉपी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको जो है फोटो कॉपी लाना है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का कुछ भी हो तो उसका आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी भी लेके आनी है। उसके बाद दोस्तों द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी विल भी 1 जुलाई 2024 को जो है ये इसकी जो है कट ऑफ डेट जारी की जाएगी। फिर दोस्तों द पर्सनल इंट्रैक्शन ऑन फिजिकल मोड फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेन्यूज। तो जो दोस्तों इंटरव्यू होगा वो कहाँ कहाँ होगा तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर मध्य प्रदेश स्टेट दोस्तों तो जेएनबी रातीगढ़ डिस्ट्रिक्ट भोपाल में होगा ये। और उसके बाद दोस्तों दूसरा है फॉर मध्य प्रदेश में दोस्तों तो स्टेट जेएनबी श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर में होगा। उसके बाद जो तीसरा है दोस्तों फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए तो जेएनबी मैन कैंप डिस्ट्रिक्ट रायपुर में ये होगा। और उसके बाद चौथा है दोस्तों उड़ीसा के लिए तो स्टेट उड़ीसा के लिए तो जेएनबी मुंडलाई डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा में ये होगा वेरिफिकेशन इसका।